आज का साईं बाबा का संदेश। साई सच्चरित्र अध्याय 2 भाग 3। सातेवाड़े की गुरु चर्चा और बाबा का सर्वज्ञत्व। ओम साई राम। दोस्तों, आज हम अध्याय 2 के उस महत्वपूर्ण प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं जहां साईं बाबा का सर्वज्ञत्व प्रकट होता है और हेमाड पंथ का दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है। ये चर्चा हुई थी सातेवाड़े में और बाबा उस समय मस्जिद में थे, लेकिन फिर भी बाबा सब जानते थे। सातेवाड़े में भक्त बैठे थे, वहाँ हेमाड पंत भी थे। विषय था, क्या गुरु आवश्यक है? हेमाड पंत का मत था, मनुष्य अपने प्रयास से भी आगे बढ़ सकता है, क्यों गुरु पर निर्भर हो। उन्होंने तर्क रखा, अगर कर्म अच्छे हो, धर्म पालन हो, तो वही पर्याप्त नहीं है क्या? ये चर्चा सामान्य नहीं थी, ये गहरी बहस थी। उधर बाबा मस्जिद में बैठे थे। वे उस चर्चा में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं थे, लेकिन जब भक्त मस्जिद पहुंचे, बाबा ने अचानक पूछा, क्या कह रहा था ये हेमाड पंत? सभी आश्चर्य हो गए, क्योंकि ये चर्चा तो सातेवाड़े में हुई थी, बाबा वहां थे ही नहीं। फिर भी उन्होंने कैसे पता लगाया? हेमाड पंत ये केवल नाम नहीं था, ये एक संकेत था। हेमाद्रि पंत एक विद्वान मंत्री थे, यादव वंश के समय के। वे अत्यंत बुद्धिमान थे और शास्त्रज्ञ थे। बाबा का यह संबोधन एक प्रकार से हेमाड पंत को एक हल्की सी चुटकी भी थी। मानो बाबा कह रहे हो, तुम स्वयं को बड़ा तर्कशाली समझते हो। बाबा ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि वे भक्तों के विचारों को जानते हैं, चाहे चर्चा कहीं भी हो। बाबा सब कुछ जानते हैं, बाबा से कुछ छुपा नहीं है। ये घटना हेमाड पंत के लिए एक बहुत गहरी थी। जब उन्होंने समझा ये कोई साधारण फकीर नहीं है, उसी समय काका साहेब दीक्षित ने बाबा से शिरडी छोड़ने के लिए अनुमति मांगी। उन्होंने पूछा, क्या मैं जा सकता हूँ? बाबा ने उन्हें तुरंत संसार का सत्य समझाया। उन्होंने कहा, ये संसार एक जंगल की तरह है, जहाँ भेड़िए हैं, सांप हैं, खतरे हैं। यदि कोई मार्गदर्शक ना हो तो मनुष्य भटक सकता है। गुरु का साथ आवश्यक है। बाबा का संदेश स्पष्ट था, संसार सरल नहीं है, यहाँ मोह माया और भ्रम से भरी हुई चीजें हैं। यदि व्यक्ति कहे मैं अकेला चलूंगा तो गिर सकता है, लेकिन गुरु का आश्रय सुरक्षा देता है। अब हेमाड पंत समझ गए थे। गुरु की चर्चा सातेवाड़े में हुई। बाबा ने मस्जिद में ही उसका उल्लेखन किया था। ये कोई संयोग नहीं था। उनका अहंकार धीरे धीरे टूटने लगा था। बाबा ने ये नहीं कहा कि मनुष्य को प्रयास नहीं करना है, बल्कि उन्होंने कहा, प्रयास करो, लेकिन गुरु का मार्गदर्शन भी आवश्यक है। गुरु के बिना आध्यात्मिक यात्रा कठिन हो सकती है। जरा सोचिए, हम कितनी बार सोचते हैं हमें किसी की आवश्यकता नहीं, लेकिन क्या जीवन सच में इतना सरल है? आज का ये प्रसंग हमें सिखाता है, विनम्रता ही सच्चा ज्ञान है। आज का साई संदेश है, साईं बाबा सर्वज्ञ है। वे केवल हमारे शब्द नहीं, हमारे विचार भी जानते हैं। गुरु का आश्रय कमजोरी नहीं, सुरक्षा है। दोस्तों, अध्याय 2 का ये भाग साईं बाबा की सर्वज्ञता और गुरु की महिमा दोनों को स्पष्ट करता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे ये अनुभव हेमाड पंत को साई सच्चरित्र लिखने के लिए प्रेरणा देता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए। बाबा
हमेशा हमारे साथ है। ओम साई राम।